प्रणाम। मैं प्रियंका और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह कहानी है 12 साल की बच्ची का, जो कि बहुत ही खुश, चंचल, अनाड़ी थी। जब वह 12 साल की थी तब उसका बाल विवाह करा दिया गया और उसे क्या पता था कि विवाह होते ही उसकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। जब उसका विवाह हुआ, वह ससुराल गई तो उसके ससुराल वाले ना जाने अलग अलग तरीके के यातनाएं देना शुरू कर दिए, मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से। वो बच्ची बहुत ही परेशान रहा करती थी। फिर 6 महीने बाद उसके पिता आए और जब वो अपने पिता को देखी तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और फिर वो अपने पापा के गले में लिपट कर रोना शुरू कर दी। वह दोनों रोने लगे और उसके पिता का उसका स्थिति देखा ना गया। फिर उसे अपने घर वापस ले आए। उस टाइम पे आप सोच सकते कि कितना बड़ा स्टेप था ससुराल से अपनी बेटी का वापस हमेशा के लिए ले आना। उनके पिता का ये कदम भी बहुत ही सराहनीय था, बट इस समाज को वह काम पसंद नहीं आया और उसे उसके परिवार को भर भर के ताने मिलने लगे। फिर उसके पिता ये सब नज़रअंदाज करते हुए भी अपनी बेटी का एडमिशन करवाएं, बट वहाँ भी उसे कहाँ जीने देते। हम सब जानते ही हैं हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने पर क्या बीत रहा है कोई मतलब नहीं, दूसरों पर ब्लेम करना है, दूसरों पर हंसना है, उनके खुशी दुख से कोई मतलब नहीं। ठीक उसी तरीके से उस बच्ची भी फेस कर रही थी, पर उससे फेस नहीं किया गया। फिर वह पॉइज़न खा ली। जब वह पॉइज़न खाई तो फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग उससे मिलने आए, बट लोगों की मानसिकता देखिए कि जब वह बच्ची हॉस्पिटल में थी उसके बाद भी लोग उसे यह बोलने आ रहे हैं कि तुम जो जहर खाई हो उससे तुम्हारा पिता का बदनामी होगा। लोग कहेंगे कि ज़रूर इसकी बेटी ऐसा कोई काम की है जिसकी वजह से इसे ऐसा कदम उठाना पड़ा। जब यह बात सुनी तब वो समझ गई कि आप जियो या मरो, समाज को कोई मतलब नहीं, वो हमेशा आपको ताना ही देगा और लोग हमेशा बोलते ही हैं। फिर वह कसम खाई कि आज के बाद वह ऐसा कभी भी कदम नहीं उठाएगी और फिर वह अपने परिवार वालों को बोली कि मुझे काम करना है, मुझे मुंबई भेज दो, क्योंकि वह जानती है कि मुंबई में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी उस टाइम, कपड़े की मिल, वहाँ पर कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा। और वो मुंबई गई और 2 रुपया प्रतिदिन की कमाई से, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो तो 60 रुपया पर महीना उनकी इनकम थी और वह स्टार्ट की। फिर उसके बाद उनके पापा जो थे वह पुलिस में कांस्टेबल थे। फिर जब वो रिटायर हुए तब वो अपनी बेटी के पास वहाँ पर अपने परिवार के साथ रहना शुरू कर दिए। फिर एक दिन उसकी बहन का तबीयत बहुत ख़राब हुआ और उसके पास इतना पैसा नहीं था कि अपनी बहन का अच्छे से इलाज करवा सके, और पैसों की कमी की वजह से उसकी बहन दम तोड़ दी। फिर उस दिन उसे एहसास हुआ कि पैसों का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। फिर उस दिन से वह तय की कि मुझे बहुत ही पैसे कमाना है जिससे मैं अपना और बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे सकूं और कोई भी ऐसी मौत ना मरे पैसों की कमी की वजह से। उन्हें अंदर से पैसे कमाने की जुनून जागी और वह पैसों का इम्पोर्टेंस समझ पाई। फिर उसके बाद उन्होंने रेडियो से इधर उधर सब जगह से सुनी, पता की, तो फिर पता चला कि गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बहुत सारे ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट दे रही थी जिससे लोग अपना उद्योग खोल पा रहे थे। वह भी अप्लाई की, फॉर्म फिलअप की, उन्हें भी पैसे मिले। फिर उसके बाद उससे वह बुटीक और फिर फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट की। उसके कुछ सालों बाद लोग उनके पास आए, बताएं कि एक ज़मीन है जिन्हें वो बेचना चाहते हैं, बट वो बहुत ही ज़्यादा विवादित है। उसके लिए वह फ़ाइट की,
और कोर्ट में केस भी हुआ और फिर वो लोग जीत गए और उस ज़मीन को अच्छे से सेल भी की। फिर उसके बाद वो एक बिल्डर की तौर पर उभर कर बाहर आई। उनके बाद उनका करियर और भी ज़्यादा चमक गया। बट हम तो जानते ही हैं कि हम जिस देश में रहते हैं यह देश पुरुष प्रधान देश है। मतलब आप सोच नहीं सकते हो, उस टाइम पे ये सोचना भी बहुत मुश्किल था कि एक लड़की वो बिल्डर बने। ये मर्दों को कहाँ बर्दाश्त हो। फिर उसके बाद उन पे जानलेवा हमला भी हुआ और फिर कैसे भी भगवान की कृपा से वो बच गई। फिर पुलिस वाले जो थे उन्होंने बोला कि आप एज अ बॉडीगार्ड रख लीजिए। तो वो बोली कि नहीं, मुझे लाइसेंस दे दीजिए ताकि मैं अपना रक्षा स्वयं कर सकूं। फिर उन्हें वो लाइसेंस मिला और उसके बाद उनका करियर हमेशा ऊंचाइयों की तरह बढ़ता गया और वे जानी भी जाती है स्लम डॉग मिलियनर के नाम से। यह स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। यह सिर्फ स्टोरी नहीं है, यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। जो इंसान सोच नहीं सकता है वह की और कर आज हज़ारों लोगों को रोज़गार दे रही है। उनके वजह से बहुत सारे लोगों के घर में चूल्हे जल रहे हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब तक आप उसे प्रॉब्लम समझोगे तब तक वह प्रॉब्लम है। जिस दिन आप उसे सॉल्व करना शुरू कर दोगे तो उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। हार वह नहीं है जिसमें आप हार गए, हार वह है जिस हार को आप स्वीकार कर गए।